हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सीरीज़ 66 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डार्क पैटर्न, डिजिटल ट्विन, एमाइल्डियोडोसिस, एग्लो। इन 4 टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो कि आरएस मींस पेपर 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न क्या है? इसमें ई कॉमर्स कंपनियां या एडवर्टाइजर्स द्वारा उपभोक्ता को आभासी आवश्यकता का एहसास कराकर उत्पाद या सर्विस को खरीदने के लिए उसके डिजिटल व्यवहार में हेरफेर करने की कोशिश की जाती है। इससे ऑनलाइन खरीदारी करते समय अनावश्यक खरीदारी का जोखिम बढ़ जाता है। डार्क पैटर्न में क्या हो गया, ई कॉमर्स कंपनियां जो होती हैं या फिर एडवर्टाइजिंग जो करते हैं वो क्या करते हैं, उपभोक्ता को उसको ये कहते हैं कि आपको आभासी यानी वर्चुअल नीड है आपको इसकी, और उसको फील भी करा देगी कि हाँ वाकई में वास्तव में इसको ज़रूरत है। इस तरह से ऐड किए जाएंगे, इस तरह से ई कॉमर्स कंपनियां जो है वो पब्लिश करेगी, जगह जगह उनका जो सोशल मीडिया है वहाँ पर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड आने लग जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो उपभोक्ता है वो उत्पाद या सर्विस को खरीदने के लिए डिजिटल व्यवहार में क्या करेगा, वो चेंज करेगा कि हाँ हो शायद मुझे नीड हो, और इस चक्कर में वो क्या करता है, अनावश्यक खरीदारी जो है वो कर लेता है, जबकि उसको उसकी नीड इतनी नहीं होती है, बिना नीड के भी काम चल सकता है। तो ये ऑनलाइन खरीदारी में देखा जाता है डार्क पैटर्न। ओके, नेक्स्ट है डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन यह किसी व्यक्ति, उत्पाद या प्रक्रिया का डिजिटल प्रतिनिधित्व होता है जो अपने वास्तविक दुनिया के समकक्ष समान दिखता है और व्यवहार भी करता है। इसे वास्तविक समय डेटा से अपडेट किया जा सकता है और निर्णय लेने में सहायता के लिए इसे सिमुलेशन और मशीन लर्निंग से संबंध किया जाता है। दोबारा समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है ये। डिजिटल ट्विन में क्या हो गया, कोई भी जब मान लो व्यक्ति मान लो या उत्पाद मान लो या कोई भी प्रक्रिया मान लो, इस उनका क्या होता है यहाँ पे डिजिटल प्रतिनिधि यानी डिजिटल इनका वो एक प्रतिनिधित्व हो गया, जिससे वास्तविक दुनिया होगी उसके सामने जैसा वो दिखता है वो हो गया, और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, मान लो व्यवहार कर रहा है, और उसी समय उसको रियल डेटा जो है उसका अपडेट कर दिया जाता है। वास्तविक डेटा समय के साथ अपडेट करते जाते हैं, और निर्णय लेने में सहायता के लिए इसे सिमुलेशन, जो नई टेक्निक है सिमुलेशन और मशीन लर्निंग से भी इसको क्या किया जाता है, संबंध किया जाता है। यानी इसका दोनों तरह से रिलेशन हो गया, एक तो वास्तविक दुनिया से हो गया, साथ में जो मशीन लर्निंग और सिमुलेशन यानी साइंस के साथ भी इसका क्या हो गया, संबंध हो गया। तो दोनों को मिलाकर जब ये डिजिटल ट्विन होता है तो दोनों को जब मिलाया जाता है, यानी किसी व्यक्ति, उत्पाद और प्रक्रिया को जब दोनों को वास्तविक दुनिया के साथ प्लस में मशीन लर्निंग और सिमुलेशन के साथ मिलाया जाता है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, डिजिटल ट्विन। ओके, नेक्स्ट है एमाइलोइडोसिस। ठीक है, यह क्या है, एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी जो एमाइलाइड नामक असामान्य प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है एमाइलाइड, उसके असामान्य प्रोटीन से संबंधित होती है। सामान्यतः यह प्रोटीन व्यक्ति के शरीर में नहीं पाया जाता है। एमाइलोइडोसिस में यह प्रोटीन किडनी, हार्ट, लिवर सहित शरीर के अन्य अंगों में धीरे धीरे जमा होने लगता है, जिससे अंगों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। अभी हाल ही में काफ़ी देखने को मिला था एमाइलोइडोसिस, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि साइंस में बीमारी, कोई भी बीमारी होती है, कोई भी डिजीज़ होती है, वो पूछने के चांसेस इसलिए हाई हो जाते हैं कि वो हाल ही में अगर वो चर्चा में रहती है तो एमाइलोइडोसिस हाल ही में चर्चा में रही है क्योंकि गंभीर और दुर्लभ बीमारी बन चुकी है, असामान्य प्रोटीन के कारण होती है, जिसके कारण जो है किडनी, हार्ट, लिवर आदि संबंधित जो है वो प्रॉब्लम काफ़ी हो सकती है, और ये धीरे धीरे काम करती है, फिर एकदम से जो है इसमें विस्फोट हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है, और जिससे अंग जो है वो प्रभावित हो जाते हैं, अंग काम करना ही बंद कर देते हैं, चाहे किडनी हो, हार्ट हो, लिवर हो, और तीनों ही जो है वो क्या है, व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो ये मेनली किडनी, हार्ट और लिवर से संबंधित बीमारी है। ओके, नेक्स्ट है एग्लो, एयर ग्लो। ठीक है, नेक्स्ट है एयर ग्लो। एयर ग्लो में क्या है, यह पृथ्वी के वायुमंडल में बनने वाली प्राकृतिक चमक है। यह तब बनती है जब ऊपरी वायुमंडल में अणु और परमाणु सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आकर अपनी अतिरिक्त ऊर्जा निकालने के लिए प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, डेग्लो, ट्वाइलाइट ग्लो और नाइट ग्लो। दोबारा से देख लेते हैं। ये क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में बनने वाली प्राकृतिक चमक होती है। पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसमें जो प्राकृतिक चमक यानी नेचुरल जो चमक होती है वो होती है, और ये जब भी बनती है जब ऊपरी वायुमंडल में अणु और परमाणु सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं। ठीक है, और फिर उसके साथ क्या करते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा जो है वो प्रकाश के साथ उत्सर्जित करते हैं, और इसमें भी ये 3 टाइप की होगी, डेग्लो, ड्वाइग्लो और नाइट ग्लो। ओके,
आज के सभी प्रश्न जो हैं वो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आने वाली अपकमिंग आरएस मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।